जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जो भी बाबा नीम करौली जी महाराज के भक्त हैं, श्री हनुमान जी के भक्त हैं, उनके लिए 15 जून का जो दिन है ये बहुत ही विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसी दिन बाबा नीम करौली जी महाराज ने कैंची धाम आश्रम की स्थापना की थी। जो लोग वहाँ दर्शन के लिए जाते हैं उनका तो सौभाग्य है, जो लोग नहीं जा पाते घर बैठे ही या जहाँ कहीं भी अवसर मिलता है जहाँ बाबा विराजित हैं वहाँ जाकर के उनका दर्शन करते हैं और पुण्य फलों के भागी बनते हैं। बाबा से की गई कोई भी प्रार्थना, कोई भी पुकार कभी निष्फल नहीं होती। हम जो भी प्रार्थना करते हैं, बाबा से अनुरोध करते हैं, बाबा उसे तुरंत ही स्वीकार कर लेते हैं और मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। कई बार कुछ भक्तों की तरफ से इस तरह की जिज्ञासाएं सामने आती हैं कि बाबा को कैसे प्रसन्न किया जाए या फिर हनुमान जी कैसे सुनेंगे। कुछ इस तरह की भी बातें सामने आ जाती हैं कि हम तो बहुत दिनों से पूजा पाठ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन मेरी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है, लगता है उन तक बात पहुँच ही नहीं रही। इस तरह की बातें भी लोग लिख करके भेजते हैं। लेकिन इतना तय समझिए कि अगर हम अपने धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, जिस पाठ को करते हैं उसके अगर हम मूल भाव से परिचित हैं, तब बात एकदम स्पष्ट हो जाएगी कि प्रार्थना तो सुनी ही जाती है, भले ही थोड़ा समय लग जा रहा हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे टाइम फ्रेम में जो हमने समय निर्धारित कर दिया है उसी समय के भीतर सब कुछ हो जाए। तो ऐसा जब नहीं होता तो फिर हमारे भीतर अविश्वास पैदा होने लगता है, अविश्वास जन्म लेने लगता है। लेकिन अगर प्रार्थना सही तरीके से की जाए तो निश्चित ही प्रार्थना फलित हो जाती है। बाबा नीम करौली जी महाराज को लेकर के पुनः ये बातें सामने आती हैं कि कैसे सुनेंगे बाबा, हम पर कैसे प्रसन्न होंगे, हमारी मनोकामना कैसे पूर्ण करेंगे। क्योंकि बाबा के भक्तों के बारे में कहा जाता है कि बाबा के जो भक्त हैं वो कभी भी फटेहाल तंगहाल नहीं रहते, कभी संकटों में नहीं रहते, उनके जीवन में आनंद ही आनंद होता है। तो ये सुनकर जो नए भक्त जुड़ते हैं बाबा से और उन्हें याद करते हैं, उनका ध्यान धरते हैं, आश्रमों में जाकर उनका दर्शन करते हैं, ऐसे भक्त चाहते हैं कि तुरंत उनकी मनोकामना पूरी हो जाए। तो निश्चित ही पूरी होगी अगर प्रार्थना में 3 मूल विषयों के बारे में अगर हम ध्यान दे दें। क्योंकि अगर हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपने देखा होगा कि हनुमान चालीसा की जब शुरुआत होती है तो गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान जी के प्रति आभार से भरे हुए हैं, उनके प्रति कृतज्ञ हैं, कृतज्ञता के भाव से भरे हुए हैं। हम कोई भी पाठ करें, आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए, किसी भी देवी देवता का चालीसा पढ़िए, आप देखेंगे कि सबसे पहले भक्त कृतज्ञता के भाव से भरा होता है। शुरू में ही मांग नहीं रखता, शुरू में ही कुछ मांगता नहीं है, पहले तो ईश्वर के उस पराक्रम से परिचित होकर के उनके प्रति उस कृतज्ञता के भाव से भरा होता है, आभार व्यक्त करता है कि आप इतने महान ईश्वर हैं और आपके शरण में जाने के बाद कोई दुखी रह जाए, ऐसा कैसे संभव है। और इस बात को हृदय की गहराइयों से समझता है, मानता है, विश्वास करता है, यानी पहले ईश्वर के प्रति वो आभार व्यक्त करता है। अगर हम दैनिक जीवन में भी देखें कि अगर हम किसी के प्रति कोई भी कार्य कुछ भला करते हैं और वो व्यक्ति पुनः अगर हमसे मिलता है और मिलने के बाद अगर वो कृतज्ञ नहीं रहता, कृतज्ञता का भाव उसमें नहीं रहता, सिर्फ याचक बन के फिर खड़ा हो जाता है, तो फिर किसी के मन में भी इस तरह की बात उठती है कि इसका तो स्वभाव ही मांगना भर रह गया है, ये सिर्फ मांगता ही है, इसके अंदर कोई भी कृतज्ञता नहीं है, आभार नहीं है। ईश्वर ने इतना कुछ दिया है, इसको लेकर इसके मन में तनिक भी इस तरह का कोई विचार नहीं है, ये सिर्फ मांग ही रहा है। तो ऐसे लोगों से सामान्य जीवन में भी लोग कटने लगते हैं। और यही आध्यात्मिक जगत में भी होता है। ईश्वर के पराक्रम, ईश्वर के द्वारा दिए गए, ईश्वर द्वारा प्रदत्त जो चीज़ें हैं, जो हमारे इर्द गिर्द हैं, जिनके सहारे हमारा जीवन यापन हो रहा है, हमारी सांसें चल रही हैं, उसके प्रति पहले कृतज्ञता का भाव हो। तो प्रार्थना से पहले, किसी भी अनुरोध से पहले, मांगने से पहले ईश्वर के प्रति, श्री हनुमान जी के प्रति, बाबा नीम करौली जी महाराज के प्रति हम कृतज्ञता का भाव रखें। आप जब कैंची धाम जाएंगे, वहाँ पे बहुत जो ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं, अब तो काफ़ी बुज़ुर्ग लोग हैं जो बाबा के
साथ रहे, बाबा की संगत में रहे। वो कहते थे कि बाबा से जब वो मिलते थे तो बाबा के प्रति कोई शिकायत नहीं रहती थी। ऐसे भक्तों की, ऐसे ग्रामीणों की, बाबा को देखते उन्हें आनंद आ जाता। तो उन्हें लगता था कि हम बाबा को क्या दे दें। हालांकि बाबा सबका ध्यान रखते थे और सबकी आवश्यकता पूरी कर देते थे। वहाँ खाने पीने की दिक्कत रहती थी तो भंडारा करते थे और बाबा कृपा से सब इसकी व्यवस्था हो जाती थी। लेकिन बाबा के प्रति लोग शिकायती नहीं रहते थे। लेकिन बहुधा ये होता है कि हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, किसी देवी देवता का दर्शन करते हैं और अगर बातें हमारी नहीं मानी जाती, पूरी नहीं होती, तो हम तुरंत शिकायती बन जाते हैं कि हम तो इतने दिनों से कर रहे हैं। बहुत लोग लिखते हैं कि हम तो सब करके देख लिया, सब कर लिया हमने, बहुत दिनों से किए जा रहे हैं। तो ये जो शिकायती भाव जो होता है, जिसकी वजह से प्रार्थना पूरी होने में समय लग जाता है। इसलिए पहला जो सूत्र है कि हम आभार व्यक्त करें, उसके बाद फिर मांग आती है अनुरोध। फिर वो जो सबके दाता हैं, राम हैं, जो सबको प्रदान करने वाले हैं, जिनके कृपा से समस्त जीवों का पालन हो रहा है, उनसे फिर हम अनुरोध करते हैं, अनुरोध की स्थिति में आते हैं। समर्पित भाव से अगर हम मुख से कुछ नहीं भी मांगे, तब भी अंतर्यामी परमात्मा को पता होता है कि इस भक्त की क्या आवश्यकता है। उसके बाद मांग आती है, जिसे हम कहते हैं कि अनुरोध करना, रिक्वेस्ट करना कि मुझे इस चीज़ की आवश्यकता है, मेरी ये मनोकामना है, इसको पूरा कर दीजिए। और तब गोस्वामी जी जैसा कि हनुमान चालीसा में पहले आभार व्यक्त करते हैं और उसके बाद मांगते हैं हनुमान जी से कि मुझे निरोगी काया दीजिए, मुझे सभी प्रकार के सुख दीजिए, संकटों को मिटा दीजिए। उसके बाद ये मांग उठती है। और जो तीसरी अवस्था होती है, कई बार होता है कि लोग सिर्फ मांग ही रखते हैं ईश्वर से, कहते हैं मुझे ये दे दीजिए, मुझे वो दे दीजिए। ये सिर्फ एक फरमाइश बन के रह जाता है। लेकिन ये तीन चीज़ें, जो तीसरी चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है क्रिया। उसके बाद एक्शन में तो उतरना ही होगा। ईश्वर से के प्रति जब आप कृतज्ञ होते हैं, बाबा नीम करोली जी महाराज के जब आप दर्शन करते हैं कैंची धाम जा कर के, वृंदावन धाम जा कर के, उनको जब आभार व्यक्त करते हैं और उसके बाद जब उनके सामने आप कोई मांग रखते हैं, तो आपके लिए नए नए अवसर बाबा उपलब्ध करा देते हैं, नई परिस्थितियों का निर्माण कर देते हैं, आपके लिए सब कुछ अनुकूल करने लगते हैं। लेकिन करना तो फिर व्यक्ति को ही होगा, कर्म में तो उतरना ही होगा, क्रिया तो करनी ही होगी। आमतौर पे बहुत से साधु संत एक जो बातें बताते हैं कि एक हनुमान जी के भक्त थे और हनुमान जी से रोज़ प्रार्थना करते थे हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद कि प्रभु आप तो अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता हैं, मेरी लॉटरी लगवा दीजिए। आपके पास तो कोई किसी चीज़ की कमी है नहीं, सब कुछ है आपके पास, आप थोड़ा दे ही देंगे तो फिर क्या कमी रह जाएगी, आपको कुछ कम नहीं होगा, क्योंकि अष्टसिद्धि नवनिधियाँ सब आप ही के पास है। तो भक्त अक्सर ऐसा कहा करते थे। हनुमान जी एक दिन प्रकट हुए, उन्होंने कहा कि लॉटरी तो तब लगेगी जब लॉटरी का टिकट खरीदा जाए, यानी क्रिया में तो उतरना ही होगा। तो बहुत से जो भक्त हैं वो कृतज्ञता का भाव रखते हैं, अनुरोध भी करते हैं, मांग भी रखते हैं, लेकिन क्रिया में उस अनुरूप नहीं उतरते। जो उनकी क्षमता है, जो उनकी योग्यता है, जिस कर्म की आवश्यकता है, जिस कर्मठता की आवश्यकता है, उस क्रिया में वो उतरते नहीं हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि मनोकामना पूरी नहीं होती। और मनोकामना की पूर्ति के लिए चूँकि हनुमान जी के हम शरण में गए हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, तो हमारी ही वजह से, हमारे ही अकर्मण्यता की वजह से, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने की वजह से हमारी मनोकामना जब पूरी नहीं होती, हमारा मनचाहा जब नहीं मिलता, तो फिर हम हनुमान जी के प्रति ही शिकायती हो जाते हैं, शिकायत करने लगते हैं, ईश्वर है कि सुन ही नहीं रहे। तो ये जो तीन चीज़ें हैं, आभार, अनुरोध और उसके बाद क्रिया यानी एक्शन में आपको उतरना ही होगा। ये तीन चीज़ें जब आपस में मिल जाती हैं तो प्रार्थना सुन ली जाती है। ईश्वर आपकी बात मान लेते हैं, आपको मनचाहा दे देते हैं, जो कुछ चाहिए सब मिल जाता है। जो इच्छा करे हो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। हरि के प्रसाद से, ईश्वर की कृपा से कुछ भी दुर्लभ नहीं है, लेकिन इसके लिए कर्म में भी उतरना होगा, तब ईश्वर की सहायता हमें प्राप्त हो जाती है। तो बाबा नीम करोली जी महाराज के जो भी भक्त हैं, खास करके हम तो जितने लोगों से मिलते हैं, सभी कर्म पे भी उतना ही भरोसा रखते हैं जितना बाबा पे भरोसा रखते हैं। ऐसा नहीं कि हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं। या फिर यूँ कह सकते हैं कि बाबा की आराधना से, बाबा के दर्शन से, बाबा के आश्रमों में आप जा कर के वहाँ पे जब यात्रा करते हैं तो आपके अंदर इतनी सकारात्मकता का संचार हो जाता है कि खुद व्यक्ति ऊर्जस्वित होकर के कर्म में लग जाता है,
प्रवृत्त हो जाता है। और वैसे भी जो लोग हनुमान जी के भक्त हैं, चूँकि मंगल इससे ठीक हो जाता है, तो वो साहस का प्रतीक है, शौर्य का प्रतीक है। और जिसका मंगल ठीक रहता है वो हाथ पे हाथ धरे बैठा नहीं रहता। जो हनुमान जी के भक्त हैं वो हाथ पे हाथ धरे वैसे भी नहीं बैठ सकते। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं कि अगर हम पूरी तरह से मन से, कर्म से, वचन से, ध्यान से हनुमान जी की आराधना करेंगे, उनके प्रति कृतज्ञ रहेंगे, आभार व्यक्त करते रहेंगे, तब जो मांग रखेंगे और उसके बाद हम कर्म में खुद को उतारेंगे, तो हनुमान जी तो स्वयं आ जाएंगे सहायता करने के लिए और भक्त की मनोकामना पूरी कर देंगे। इसलिए जो बाबा के भक्त हैं वो इस सूत्र को गांठ बांध लें कि 3 चीज़ें बहुत आवश्यक है। बाबा तुरंत कृपा कर देंगे और हम बाबा नीम करोली जी महाराज के कृपा पात्र बन जाएंगे। जय सिया राम।